अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिन बाद आपके पास हाजिर हुई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी और वीडियो बना नहीं सकती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सोचा कि मैं आपके पास के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन पता है क्या, आज मैं टेंशन में भी बहुत हूँ। वो इसलिए कि आज मेरे वालिद साहब बस किसी काम से नमाज पढ़ के ज़ोहर की आ रहे थे तो वो गिर गए, उनके काफ़ी चोटें आई हैं। तो अफसरदाई भी बहुत थी, तो मैंने कहा किसी और से गम गलत करने से बेहतर है कि आपसे बात की जाए। तो आपसे मैं ये कह रही थी कि अब्बू की तबीयत सही नहीं थी, तो मेरा दिल बात करने के लिए था और मेरी सिस्टर ने मुझे बस कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। तो जब इंसान अपसेट होता है तो अपनों वैसे तो रिश्तों में अपने रिश्तों में जाता है और वहाँ से उसका अपना वो गम दूर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के पास आई हूँ आपसे बात करके, बहुत सारी आपसे बातें करके, और मैं अपना दुख दूर करना चाहती हूँ। बस आप मेरे वालिद के लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे वालिद को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। क्योंकि अब ना उनसे सही चला जाता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ही जाते हैं। हम उनको कहते हैं आप घर में पढ़ें, अब आप में वो हिम्मत नहीं है, लेकिन अब्बू इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं जब तक कि मेरे पैरों में हिम्मत है मैं मस्जिद जाऊँगा। तो भी बस जब तक कि मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। व्यूअर्स, तो उम्मीद तो मेरी यही है कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि मैं भी आपके पास ज़रूरत के तहत ही आई हूँ कि आप मुझे अगर कामयाब करेंगे, आप मुझे मेरे मकसद में कामयाबी देंगे, तो मैं अपने बच्चों को लेकर एक अच्छा घर भी ले सकूँगी, एक अच्छी ज़िंदगी ले सकूँगी। अब्बू की तो तकलीफ़ है, अब्बू की तकलीफ़ तो नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक कि वो निवाले खाना खा के चबा कर नहीं खा सकते, जब तक कि वो पानी 3 सांस में नहीं पी सकते, जब तक उनकी तकलीफ़ दूर नहीं हो सकती। लेकिन आपसे अपनी तकलीफ़ शेयर करने का वजूहत है कि आपसे बात करती हूँ ना, तो बात ना तो पराई होती है और ना ही कोई मुझे इसका ताना देता है। हम इस वक्त कर रहे हैं काम, काम के साथ साथ आपसे होगी बातें, ठीक है। बातें करने के लिए भी साथ साथ काम, अगर बातें करती रहूँगी तो घर का काम रह जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे काम के साथ साथ बातें भी की जाए और अपने घर का काम भी फारिग कर लिया जाए। तो इस वक्त बर्तन बड़े गंदे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा खाने की तैयारी रात की करनी है, तो क्यों ना हम पहले काम करते हैं, सफाइयाँ करते हैं। सारे काम हमारे सर पे ऐसे ही फैले हुए हैं, और आपको आवाज़ से तो पता चल रहा होगा मेरा कितना काम फैला हुआ है, क्योंकि मैं आपको भी वो दिखा तो नहीं सकती, लेकिन ऐसे दिखा सकती हूँ। देखिए मैं काम को बर्तन धो रही हूँ, तो उसके साथ साथ हम आपसे बातें करते रहते हैं। बस बातों के साथ साथ आपसे दिल की बातें करते हैं, दिल के गम दूर करते हैं। आपसे आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं कर सकते, बहुत ख़ास अपनों से की जाती है। तो यूट्यूब फैमिली, आप मेरे बहुत ख़ास और बहुत मेरे अपने हैं, जिससे मैं आपसे सारी बातें करती हूँ। अपनी प्रॉब्लम, अपनी ही चीज़ें, बंदा कब तक रो रो के भी पीट पीट के भी थक जाता है। किसके सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, किससे मदद मांगे, सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है। आपसे तो सिर्फ हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि व्यूअर्स हमारी वीडियो पूरी देखें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। अब आपकी मर्ज़ी है व्यूअर्स कि हमारी वीडियो देखें या ना देखें। कोशिश तो यही होती है कि आप हमारी वीडियो देखें, हमारी बातों को सुने। हम भी कामयाब होना चाहते हैं, हम भी ज़िंदगी के, आप यकीन कीजिए, मैं अगर
अपनी तबीयत से लेके अगर कोई चीज़ें लें तो मेरे पास तो इस वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपके हो अगर हार्ट का मसला है तो वो 2 स्टैंड मेरे डलेंगे जो मैं नहीं डलवा सकती, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। साथ साथ मैंने आपको बताया था पित्ते का जो मसला है, तो पित्ते का मसला भी ऐसा हुआ है कि उसका भी लाजमी ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो तो आए दिन दर्द ऐसा उठ जाता है। और ख़ास तौर पे मैं जो वीडियो नहीं बना पाती ना, इसी वजह से नहीं बना पाती, क्योंकि पित्ते का जो दर्द उठता है उस दर्द की वजह से मैं आपको की वीडियो भी नहीं बना सकती। कभी कभी इतना तड़प जाती हूँ, कभी कभी तो अपने दिल से मुंह से खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे, कम से कम मेरी जान को ही सुकून हो जाए। लेकिन बस फिर भी वो कहते हैं ना कि मौत की ज़िंदगी दुआ मांगना भी गुनाह है, तो उस गुनाह से अल्लाह के ताला के सामने नमाज पढ़ के अस्तगफुरुल्लाह पढ़ के दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैंने नाशुक्री की है, क्योंकि इंसान हूँ, मैं भी खताकार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह ताला का करम है मेरे रब का कि उसने हमें 4 हाथ पाँव दिए, देखने के लिए आँखें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाजा है, हम उसकी नाशुक्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि नाशुक्री करना हमारी अल्लाह को भी नापसंद है। बर्तन देखें हमारे धुल चुके हैं, आपसे बातें भी करती रही, बर्तन हमारे धुल गए हैं। आज देखते हैं रात के खाने में क्या बनता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। एक रोज़ का खाने बनाने का सिस्टम बड़ा ही परेशान कर देता है। और मेरी ज़्यादा तबीयत जो ख़राब हुई ना, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है ना, क्या क्या हो रहा है, सुन सुन कर पैरों तले ज़मीन, तो क्या दिमाग ख़राब हो गया हमारा कि अल्लाह हमारे मुसलमानों के दरमियान पाकिस्तान में ऐसे लोग दरिंदे बन गए हैं। सास नंदों को पहले लोग बदनाम करते थे, नहीं यार सास नंदे जुल्म करती हैं, लेकिन सास नंदे तो जुल्म की इंतहा कर देती हैं। और ये जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ है डस्का में, कि एक सास ने और नंद ने मिलकर अपनी बहू, अपने ही पोते की माँ और अपनी ही भांजी बहन की निशानी, लोग कहते हैं बहनों में रिश्ते कीजिए, रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं बहनें बहनें, नहीं यार आजकल रिश्ते कहीं पे भी अच्छे नहीं है, कहीं रिश्ते है ही नहीं अच्छे जो हम रिश्तों को अच्छा अहमियत दें और बहुत अच्छा बोले। देखें किस तरीके से लोग अपने ही घर में नमाज पढ़ती हुई लड़की कह ले, एक माँ कह ले, एक बीवी कह ले, शौहर उसका पाकिस्तान में नहीं था, और उसको किस तरह से ज़िबा करके उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए गए। ये व्यूअर्स हमारे लिए बहुत इबरत की बात है, ये इबरत है हमारे लिए कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सासों ने, ऐसी खालाओं ने और ऐसी खालाजाद बहनों ने, पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब भांजियाँ होती हैं, कज़नें होती हैं, तो कितनी मोहब्बत होती है, कितनी होती है, और जब तुमने उसको भाभी बना लिया तो उसको जिंदा ज़िबा कर दिया आप लोगों ने पहले उसको, और आखिरी के अंदर उसके बॉडी पार्ट्स तो आपने जगह जगह फेंक ही दिए, कभी कोई कहाँ कोई कहाँ। सर के साथ क्या करा, उसकी शनाख्त ही छीन ली कि उसको पहचान कोई ना कर सके कि ये ज़ारा है। अफसोस है, सोच सोच के अफसोस है, इनके छुरी के या इनके जो ये लेकर आए थे आलात, इनसे इनको ज़रा सा भी हाथ नहीं कपाए इनके। जब मैंने वीडियो में देखा, काफ़ी यूट्यूब ने भी वीडियो बनाई है, वीडियो में देखा मैंने कि किस तरह से जहाँ आग जला के उन्होंने सर उसका जलाया, उसके बाल जला दिए, उसकी शनाख्त ख़त्म कर दी, किस तरीके से दूसरी जगह से बंदा बुलवा लिया, गली के घर के रास्ते से नहीं आया तो वो छत के रास्ते से आया, तो शाबाश है, और फिर नाम दे दिया। हमने फिल्मों से सीखा, तो क्या फिल्में हम इसी दिन के लिए देखते हैं? समझ नहीं आया ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई सगा बाप अपने ही बेटे को मार के
अपने ही शॉप में दफन कर देता है। क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। बस ये गमज़दा बातें तो दोबारा ऐसी होती हैं कि यकीन कीजिए कि मेरी सांस बंद होने लग जाती है जब मैं इन चीज़ों को याद करती हूँ। तो इस किस्से को तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो शाम का टाइम हो रहा है, बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम चाय बना लें, चाय के साथ पॉपकॉर्न बना लें, क्योंकि बच्चों की भी काफ़ी दिन से फरमाइश थी कि हम चाय के साथ। अब हम पॉपकॉर्न, हमारे इधर पॉपकॉर्न बन रहे हैं, उस साइड पे चाय बन रही है और चाय के साथ हम पॉपकॉर्न, आधे पॉपकॉर्न बन चुके हैं। ये देखें, ये हमारे आधे पॉपकॉर्न बन चुके हैं। ये थोड़ा सा मैं अपना कैमरा नीचे करके फिर आपको दिखाती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, आधे गर्म गर्म पॉपकॉर्न तैयार हैं, अभी और बन रहे हैं। और चाय के साथ हम आपके साथ लेंगे पॉपकॉर्न। आज बस बड़े दिन से बचपन याद कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे तो हमारी अम्मी ऐसे बनाती थी और हमें पॉपकॉर्न के साथ, शाम की चाय के साथ पॉपकॉर्न लाजमी होते थे। या कभी ऐसा होता था हल्की फुल्की सी बच्चों को भूख लगी तो अम्मी कभी आलू के चिप्स और कभी पॉपकॉर्न बनाकर हमें दिया करती थी। आज उसी ट्रिक के साथ हम अपने पॉपकॉर्न रेडी कर रहे हैं। और अभी मैंने आधे थे जो पॉपकॉर्न बने थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और अभी आधे यहाँ बन रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसकी आवाज़ भी आप सुनते रहेंगे कि एक तरफ चाय और एक तरफ पॉपकॉर्न। हाँ भी बस बातें हमारी ऐसी ही चलती रहेंगी और ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगियाँ, ये समझ लें, इख्तिदाम पजीर ही है, क्योंकि मैं तो खैर ज़िंदगी से बहुत हार गई हूँ। आपको अगर आवाज़ आ रही हो पॉपकॉर्न की तो आप सुन सकते हैं। पॉपकॉर्न हमारे तैयार होना शुरू। मैं थोड़ी देर के लिए चुप होती हूँ और आपको पॉपकॉर्न की आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए कैसे मज़े की आवाज़ आ रही है ना, और यकीन कीजिए खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं अक्सर, मेरी तो खैर पॉपकॉर्न कमज़ोरी है, बाहर अगर रेडी वाला भी पॉपकॉर्न रेडी पे बेच रहा होता है तो वो आ रहा होता है तो मुझे उसकी भूख से भी, उसकी खुशबू से ही भूख लगने लग जाती है। एक्स्ट्रा भूख जिसको हम कह रहे होते हैं ना, वो लगने लग जाती है। हाँ भी बस, ये तो हमने बचपन की बात और अपने दिल की बात आपसे शेयर करी। थोड़ा सा हंस भी ली मैं, काफ़ी दिन हो गए थे हंसे और मुस्कुराए। और मेरे पॉपकॉर्न की आवाज़ें सुने। मिलते हैं अब चाय के ऊपर और पॉपकॉर्न के साथ। आवाज़ सुन रहे हैं बस, कितनी मज़े की खुशबू और कितनी मज़े की आवाज़। बचपन याद आ गया। अम्मी के साथ जब अम्मी बनाती थी ना, तो अम्मी के साथ हम बैठे हुए होते थे कि यार कब बनेंगे, अम्मी कब प्लेट में सर्व करेंगी और कब हमें मिलेंगे। इसी तरह से आज मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, मैंने प्लेट भर के अपने पॉपकॉर्न बना लिए और हम चाय सर्व करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद बचपन की यादों को हम लोग देख रहे हैं। बचपन में हमारी अम्मी जो हमें खिलाया करती थी, जिस तरह से बचपन में तो हमारी अम्मी क्या करती थी, हम छोटे छोटे से थे तो वो ये करती थी कि हमारे लिए ना अलग अलग प्लेटें बनाती थी, किसी को प्याली में तो किसी को प्लेट में, वो हमें देती थी। तो और हम उसी तरह से एंजॉय कर रहे होते थे, क्योंकि छोटे बहन भाई थे वो तो बहुत हल्के हल्के खाते थे और जो बड़े थे वो जल्दी खा लेते थे। तो फिर मम्मी कहती थी छोटे बच्चे मुंह देखते रह जाते हैं, तुम लोग खा जाते हो सारा जल्दी जल्दी। तो मम्मी ने फिर हम सब के ना अलग अलग बनाती थी। खैर मैंने तो एक प्लेट बनाया, लेकिन अम्मी बहुत सारे बनाती थी। तो इसी तरीके से सबको हम देते थे अलग अलग करके। हम लोग बहन भाई, अपना पुराना घर भी याद आता है भी बस, बचपन जिस घर में गुजर रहा, जिस घर के अंदर हम बचपन के अंदर गुजार के जब हम आते हैं ना, तो अब वो आंगन में याद आता है। वो यादें ऐसी याद आती हैं कि बस आपको क्या बताएं हम आपको। ये देखें, ये हमारी हो गई है चाय तैयार। चाय के साथ आज हम खाएंगे पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न हम दस्तरखान पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं।
ये देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक। हमारी चाय हमारे कपों में आ चुकी है, पॉपकॉर्न हमारे यहाँ रखे हुए हैं, हम कर रहे हैं एंजॉय। जब तक हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, दुआओं में याद रखें। मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं दें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे शायद मुझे सपोर्ट मिल जाए। हम आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहते हैं, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस तो पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो वॉच करें और दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नई बात के साथ आपसे मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।